हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेंचो लेसन का समरी बताएंगे, सारांश बताएंगे, जो कक्षा 10 का पहला पाठ है। तो सबसे पहले हम किसी चैप्टर का अध्ययन करने से पहले हम उसके चैप्टर के नाम के विषय में चर्चा करेंगे कि नाम क्या है। जो शीर्षक होता है वो पूरे पाठ का एक सारांश होता है। टाइटल इज द शॉर्ट समरी ऑफ होल लेसन। तो ये लेटर टू गॉड जो है वो इसका हिंदी मीनिंग होगा ईश्वर को पत्र। इसका अर्थ है कि ईश्वर को कोई पत्र लिखा गया है। ईश्वर को पत्र कौन लिखता है, इस कहानी को हम जानेंगे। और पूरी कहानी इसी जो है शीर्षक के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है इसकी कहानी। एक किसान है, जो गरीब किसान है, वो फसलों पर आधारित है वो। और उसका जो घर है वो पूरे घाटी में एक घाटी है, उसमें उसका एक अकेला घर है जो एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। और वहाँ से वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से अपने पूरी फसलों को, अपने खेतों को देख सकता है। तो वो प्रतिदिन जो है अपने खेतों को देखता था और उसके फसलों को पानी की आवश्यकता थी। तो प्रतिदिन वह जो है खेतों को अपने और बादलों को देखता रहता था कि बारिश हो और हमारे फसलों को पानी मिले। तो एक दिन वह उत्तरी पूर्वी बादलों को देख रहा था, तभी जो है अचानक आकाश में बादल छा गए, बारिश होने लगी। बारिश हुई तो बड़ा खुश हुआ वो, और वो अपने आप को घर से बाहर निकाल दिया, यानी घर घर से बाहर निकला और वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकला। बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स। और उसके जो बच्चे थे वह वो भी बाहर निकले। कुछ देर के बाद जो है बहुत तेज़ आंधी आने लगी और उसके साथ ओले पड़ने लगे। लिंचो ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, हमको अनुमान है कि जल्द ही यह बंद हो जाएगा। लेकिन जल्दी बंद नहीं हुआ और 1 घंटे तक पूरा ओला पड़ा और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई, बड़ा दुखी हुआ। तो अब कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके, इसलिए वह जो है वो पूरा परिवार जो था वो ईश्वर पर बहुत भारी विश्वास करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। क्योंकि चैप्टर का जो नाम है लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम जो पत्र, चैप्टर का जो नाम है उसी पे कहानी आधारित है। तो उसने पत्र लिखा है और ईश्वर को पत्र लिखा है कि मुझे 100 पीसेज की ज़रूरत है, आपको सब घटना तो पता है, तो मैं फसल को बोलूँ और फिर अगला फसल आने तक हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो पोस्ट ऑफिस में लेटर जाता है तो एक पोस्टमैन है, वो लेटर को निकालता है, लिफाफा को देखता है तो लेटर टू कार्ड बड़ा हंसा वो, और ले आकर जो है पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर भी बड़ा एक मोटा व्यक्ति था और बहुत हंसमुख आदमी था। वो देखा तो ईश्वर को पत्र है, हंसा वो, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया। उसने ये कहा, काश मेरा भी इतना विश्वास ईश्वर में होता। और उसने डिटरमाइन किया, उसने माइंड बनाया कि हम जो है इस पुअर किसान की मदद करेंगे। तो वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, कुछ सहकर्मियों से लिया, कुछ मित्रों से लिया, लेकिन वो केवल 70 पीसे जो है इकट्ठा कर पाया और उसको लेंचो को भेज दिया, लिफाफे में रख दिया। अगले अगले हफ्ते जो है लेंचो आया, बहुत तड़के ही जल्दी आया पोस्ट ऑफिस और अपने पत्र के बारे में जानकारी मांगी। तो पोस्ट मास्टर ने उसको उस पत्र को, उस लिफाफे को स्वयं सौंपा। तो यह लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं जताता है।
पोस्ट मास्टर को लगा कि कोई सरप्राइज जताया, हो सकता है ट्राई किया हो, देखा जाए क्या होता है। लेकिन उसने लंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज टू गेट द मनी फ्रॉम पोस्ट मास्टर। लेकिन वो क्रोधित हो गया। जब उसने पोस्ट लिफाफे को खोला, उसको गिना, तो उसे केवल 70 पीसेज मिले। तो उसके मन में एक संदेह गया कि पोस्ट के एम्प्लाई जो है, पोस्ट एम्प्लाई जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, इन्होंने बाकी 30 पीसेज चुरा लिया है। उसने दोबारा पत्र लिखा। इस बार तो पुनः पेपर लिया, कागज लिया, कलम लिखा, दोबारा लिखा। और दोबारा जो लिखता है उसमें उसने इस बात का चर्चा किया कि आप तो जानते हैं कि मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत है, लेकिन आपने गलती नहीं किया। आप तो भेजे होंगे ज़रूर, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिया है बाकी का। तो पैसा आप भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, दूसरे माध्यम से भेजिएगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं बंच ऑफ क्रूक्स बताया, धूर्तों का समूह, बेईमानों का समूह। तो पुनः उस पत्र को जो है ले जाके पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में छोड़ देता है। तो यही कहानी है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले आप अध्ययन करिए बच्चों, तो चैप्टर के पूरे जो शीर्षक है उसको ध्यान दीजिए। आप बहुत ज़्यादा इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मन बनाइए कि ये मेरा सिलेबस है, मुझे पढ़ना है, तो उसको ध्यान से देखिए और पहले नाम पे चर्चा कर लीजिए। आधा काम आपका ख़त्म, क्योंकि जो शीर्षक है वो टाइटल इज द शॉर्ट समरी ऑफ फुल लेसन, यानी वो पूरे सारांश है पाठ का। जैसे रिलेटेड टू गॉड है तो ईश्वर के नाम पत्र है, ईश्वर को पत्र है। स्पष्ट हो जा रहा है कि एक लेटर लिखा गया हो जो ईश्वर को। तो इसी तरह से आप आगे भी पढ़ते रहिए। आपको बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।